कभी कभी जीवन के बीच में ही मृत्यु हमारे आसपास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह धीरे धीरे करीब आती है, चेतना के दरवाजे पर दस्तक देती है। लेकिन इंसान हमेशा भागता रहता है, वो सुनता नहीं। वो सोचता है कि अभी बहुत समय है, पर समय कभी नहीं होता। समय खत्म हो रहा होता है, और जब तक समझ आता है, मृत्यु भीतर उतर चुकी होती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा 3 बार संकेत देती है, परंतु मनुष्य इतना बहिर्मुखी है कि वो उन्हें सुन नहीं पाता। अगर कभी तुम ठहरो, मौन में उतर सको, तो शायद इन संकेतों को पहचान लो और जान सको कि जीवन अब पूर्ण होने को है। पहला संकेत, आत्मा का मौन। एक दिन अचानक तुम्हें लगेगा कि भीतर का कोलाहल रुक गया है। न कोई विचार उठ रहा है, न कोई भाव। बाहर सब वैसा ही है, पर भीतर कुछ स्थिर हो गया है, जैसे समय ठहर गया हो। तुम लोगों से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, हंस रहे हो, पर भीतर एक अजीब सन्नाटा है। यह सन्नाटा डराने वाला होता है, क्योंकि यह परिचित नहीं। ओशो कहते हैं, यह मौन मृत्यु का पहला संकेत है, क्योंकि आत्मा अब शरीर से अपना संवाद तोड़ने लगी है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा शरीर से थोड़ी दूरी बना लेती है, जैसे पक्षी उड़ने से पहले पंख फैलाकर देखता है कि उड़ान के लिए हवा ठीक है या नहीं। उसी तरह आत्मा भी देखती है कि अब लौटने का कोई कारण बचा है या नहीं। इस मौन में एक अजीब सी शांति होती है, पर साथ में भय भी, क्योंकि पहली बार तुम्हें लगेगा कि तुम अपने भीतर अकेले हो गए हो। लोग आसपास हैं, पर तुम उनसे जुड़े नहीं हो। तुम बस देख रहे हो, अपनी सांसें, अपनी धड़कन, अपने शब्द, और उस देखने में एक दूरी है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि भीतर कुछ मर गया है, समझो मृत्यु ने द्वार पर दस्तक दे दी है। यह मरना बुरा नहीं है, यह शरीर की नहीं, अहंकार की मृत्यु की शुरुआत है। लेकिन जो इससे डर गया, जो इस मौन को अस्वीकार कर बैठा, वो मृत्यु से संघर्ष में चला गया, और जो इसे स्वीकार कर ले, वह मृत्यु में भी नृत्य करता है। ओशो कहते हैं, जिसने मौन को प्रेम किया, उसने मृत्यु को भी प्रेम किया। यह पहला संकेत है जब आत्मा मौन में उतरती है। दूसरा संकेत आता है शरीर से असंबंध। अचानक तुम्हें लगेगा कि शरीर तुम्हारा नहीं रहा। हाथ उठाओ तो भारी लगते हैं, चलो तो पैर किसी और के जैसे लगते हैं। नींद गहरी नहीं आती, भोजन स्वादहीन हो जाता है, सांस अजीब लगती है, जैसे भीतर कोई और सांस ले रहा हो। तुम खुद को शरीर से अलग महसूस करते हो। यह कोई बीमारी नहीं, यह आत्मा का संकेत है कि वह धीरे धीरे देह से मुक्त हो रही है। ओशो कहते हैं, जब आत्मा देह से थक जाती है, तो वह उसे छोड़ने की तैयारी शुरू कर देती है। यह संकेत डर पैदा करता है, क्योंकि अब मैं की पहचान टूटने लगती है। जो तुम जीवन भर समझते रहे कि मैं यह शरीर हूं, अब वह ढहने लगता है। आत्मा बाहर निकलने की तैयारी कर रही होती है, और शरीर भीतर से रिक्त होने लगता है। कभी ध्यान से देखना, मृत्यु के करीब लोगों की आंखें अजीब सी गहराई लिए होती हैं। वो कहीं और देख रहे होते हैं, किसी ऐसी दिशा में जो तुम्हें दिखती नहीं। वो मुस्कुरा देते हैं बिना कारण, या अचानक मौन हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब आत्मा शरीर की पकड़ से ढीली हो रही होती है। ओशो कहते हैं, जिसने ध्यान सीखा है, वह इस दूसरे संकेत को पहचान कर सहज हो जाता है, और जिसने नहीं सीखा, वह इसे बीमारी, उदासी या थकान समझ लेता है। लेकिन यह थकान नहीं, यह तैयारी है, विदा की तैयारी। यह जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले की ओर लौटता है, आत्मा भी अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। और अगर तुम इसे समझ सको, तो भय मिट जाता है, क्योंकि तब मृत्यु कोई अनजानी चीज नहीं, एक स्वाभाविक यात्रा लगती है। लेकिन तीसरा संकेत सबसे गहरा, सबसे रहस्यमय और सबसे डरावना है। ओशो कहते हैं, जब आत्मा अंतिम बार संकेत देती है, तो वह भीतर एक अजीब आकर्षण पैदा करती है, शून्य की ओर। तीसरा संकेत है शून्यता की पुकार। एक दिन अचानक लगेगा कि अब कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं रहा। जो चीजें कल तक प्रिय थीं, अब उनका कोई स्वाद नहीं। जो संबंध कल तक जीवन थे, अब बोझ लगते हैं। भीतर एक खिंचाव महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें किसी अज्ञात दिशा में बुला रहा हो। यह बुलावा बहुत मीठा भी होता है, बहुत डरावना भी, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुमने उसे सुन लिया तो लौट नहीं पाओगे। यह वही क्षण है जब मृत्यु पूरी तरह पास आ जाती है।
आत्मा अब द्वार पर है, बस एक सांस बाकी है। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह भीतर की खिंचान है। जब आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो वह खुद ही लौटना चाहती है। इस बुलावे को अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें भीतर एक बहुत गहरी शांति महसूस होगी। डर गायब हो जाएगा, और अगर तुम विरोध करो तो वही डर तुम्हें तोड़ देगा। इस तीसरे संकेत में आत्मा आखिरी बार शरीर से कहती है, धन्यवाद, अब मैं चलती हूं, और शरीर भी उसे जाने देता है। यही कारण है कि मृत्यु के ठीक पहले लोग कहते हैं, मुझे कोई बुला रहा है, या अब मैं जा रहा हूं। यह कोई भ्रम नहीं होता, यह आत्मा का साक्षात्कार होता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम इस क्षण को पहचान सको तो तुम्हें मृत्यु से परे का द्वार दिखाई देगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब ध्यान पूर्ण हो जाता है। अब तुम न शरीर हो, न मन, न विचार, सिर्फ साक्षी, और साक्षी कभी नहीं मरता। यही ओशो का संदेश है। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। लेकिन समस्या यह है कि लोग इन 3 संकेतों को सुन नहीं पाते। वे दवाइयां ढूंढते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन आत्मा का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। वह तो बस मौन में ही समझ आता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम जीवन भर ध्यान करो तो जब मृत्यु आएगी तुम पहचान लोगे, यह वो मित्र है जिससे मैं जीवन भर डरता रहा, पर अब यही मुझे मुक्त करेगी। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह वापसी है उसी स्रोत की ओर जहां से तुम आए थे। लेकिन अगर तुम इन 3 संकेतों को अनदेखा कर दोगे तो आत्मा को पीड़ा होगी, क्योंकि फिर उसे जबरन जाना पड़ेगा। वो सहज विदा नहीं ले पाएगी। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं, ध्यान में जीना सीखो ताकि मरना सहज हो। मृत्यु से पहले आत्मा तुम्हें चेतावनी नहीं, अवसर देती है कि तुम खुद को पहचान सको। वह कहती है, देखो, अब समय है, अब लौट चलो भीतर। अगर तुम इस पुकार को सुन सको तो मृत्यु कोई घटना नहीं, एक यात्रा बन जाती है, और जो इसे यात्रा की तरह जी लेता है उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान वही कला है जिसमें तुम मरने की कला सीखते हो। जब तुम जीते हुए भीतर मरना सीख लेते हो, यानी मैं को छोड़ना, तब मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। तब मृत्यु भी झुक जाती है। तब जो मरता है वो बस शरीर है, और जो बचता है वो सत्य है। और यह सत्य वही है जो हर जीवन के पार, हर जन्म के पार, हर मृत्यु के पार विद्यमान है। वही चेतना जो तुम्हारे भीतर अब भी मौन में बैठी है, वही जो अभी ये शब्द पढ़ रही है, वही जो कहती है, मैं हूं। मृत्यु बस तुम्हारे लिए उस मैं के परे जाने का द्वार है। ओशो कहते हैं, अगर तुम सजग हो तो मृत्यु तुम्हारा गुरु बन जाती है, और अगर तुम अचेत हो तो वही मृत्यु तुम्हारा डर। इन 3 संकेतों को पहचानना मतलब मृत्यु से मित्रता करना। जब तुम्हें पहला संकेत मिले, मौन, तो उसे डर नहीं, ध्यान समझो। जब दूसरा मिले, शरीर से असंबंध, तो उसे कमजोरी नहीं, मुक्ति समझो। और जब तीसरा मिले, शून्यता की पुकार, तो उसे अंत नहीं, मिलन समझो। और तब मृत्यु कोई अलग घटना नहीं, तुम्हारा ही विस्तार बन जाएगी, क्योंकि तब तुम जान लोगे कि जो मरता है वो कभी तुम थे ही नहीं, तुम तो बस यात्री थे। ओशो कहते हैं, मृत्यु को समझो तो जीवन पूरा हो जाता है, और जो जीवन को पूरा जी ले उसके लिए मृत्यु भी बस एक त्योहार है। यह 3 संकेत, ये 3 चरण, यही आत्मा का अंतिम संदेश है। जब भी वे तुम्हारे भीतर प्रकट हों, रुक जाना, मौन में जाना, सुनना, क्योंकि वही क्षण है जब आत्मा तुम्हें पुकार रही है, और जो उस पुकार को सुन लेता है उसके लिए मृत्यु नहीं बचती, केवल अमृता बचती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।